श्री कृष्ण भगवान से विनती बारंबार, लाज रखो संकट हरो, मेरी नाभ लगई ओ पार। तो मात हमारी सरस्वती करो हृदय में वास, रक्षा ब्रजेश की करो तेरे हूँ चरणों का दास। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, राजपूत कैसेट कंपनी की तरफ से आज हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं एक पुराने इतिहास की तरफ, पुरानी कहानी की तरफ, जो कवि शिवराम ने लिखा है सरवर नीर के बारे में कि धर्म पर चलने वाले महाराज अंब, जिन्होंने मुसीबतें उठाने के बाद भी अपने धर्म को पीठ नहीं दिखाई। तो आइए गौर करते हैं। विश्वामित्र ने जब ज्यादा नाम सुना है तो विश्वामित्र राजा अंब की जांच करने के लिए और अंबा नगरी में गलियों में घूमने लगे और आवाज लगाने लगे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे राधे। बाबा जी सीताराम। सीताराम बच्चे सीताराम। बड़े गात भय जातो का जो रामनगरिया लगी है का चक्कर में महाराज? नहीं बच्चे, अरे इस नगर में मैंने बहुत बड़ा नाम सुना है, बड़ी आशा लेके आया हूँ। बहुत लेट सुनो, हमारे महाराज अंब को नाम तो बहुत पुरानो अच्छो है, महात्माओं को बहुत लंबो आदर है, पहुंच जाओ। बेटे ये बताओ, ओ महाराज की कोठी किधर बनी हुई है? कोठी ना है, भवन हो है, सीधो जो सामने जाओ एकदम बड़ा आलीशान भवन बनो है महाराज को। सामने? सामने जो ही ऊपर। अच्छा। महाराज जी सीताराम। सीताराम बच्चे सीताराम। अरे सुबह सुबह महाराज जी आपका आना कहाँ से हुआ? बेटा आप कौन हो? अरे मैं तो एक दौड़ीवान हूँ। क्या मैं अपने राजा से मिला दोगे? अरे महाराज हमारे के सख्त आदेश हैं सब नौकरों के लिए कि संत भगवान का बहुत अच्छा आदर करना है, संतों को परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। आप चलो। बहुत सुंदर बच्चे, जाओ अपने राजा से कह दो। अरे जाओ ना, संग चलो। चलिए महाराज। हे महात्मा जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। चिरंजीव रहो राजन। बैठो महाराज, बड़ा सौभाग्य है जो आपके दर्शन हुए। संत महात्मा हर जगह नहीं जाते हैं, आपने यहाँ आने का कष्ट किया और मेरा ये धर्म भी बनता है कि हम संत महात्माओं की सेवा करें, इसलिए बैठो। आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी? अच्छा, या चाहत कुछ दान कहूँ, क्या सेवा करूँ तुम्हारी? महाराज हाँ, महात्मा दरबज्जे दरबज्जे पे नहीं जाते हैं। अरे संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते। होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हो पाते। ये सच बात है। कहिए भगवान, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा? कुछ मांगना है तो मांगो, दे दोगे? बिल्कुल। मुझे विश्वास कैसे होगा राजन कि जो मैं मांगूंगा वो आप दे दोगे? महात्माओं की सेवा करना एक कर्तव्य है भगवान, और हमारे यहाँ जो भी आता है वो निराश लौट करके नहीं जाता। आप आए हैं, मांग लो दिल खोल के,
आपको कैसे विश्वास होगा? राजन, हाँ महाराज। अगर दोगे तो मैं विश्वास तब करूंगा, पहले आप त्रिवाचा भर जाइए और गुरु की सौगंध खा जाइए। इसका मतलब है कि आप हमेशा ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगते रहे हैं, इसलिए तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा। और अगर त्रिवाचा की बात कह रहे हो ना, कोई बात नहीं, तो त्रिवाचा नाथ में भरता हूँ और मैं अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। बहुत अच्छे राजन। हे महाराज, हाँ, बिल्कुल निश्चिंत होकर के निसंकोच कहिए कि आप कौन सी आस लेके आए हैं। आप मांगो, जो मांगोगे हम आपको वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। अरे वाह राजन। मानो मानो दिल से मानो, क्या इच्छा नाम तुम्हारी है। दिल की खोलो, मुख से बोलो, ये दास के शरण तुम्हारी है। मांग लो भगवान, क्या चाहिए? दे दोगे? बिल्कुल। सुनिए राजन, ना चाहिए दुनिया की दौलत। राजन, कहिए भगवान। ना चाहिए दुनिया की दौलत, एक इच्छा नाथ हमारी है। साधुपन हमको नहीं भावे, साधुपन हमको नहीं भावे, बनना चाहत अधिकारी है। क्या मांगा प्रभु, क्या मांगा? राजन, मेरे दिल में ऐसी इच्छा है कि जो ये साधुपन है मेरा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो एक राजा बनना चाहता हूँ। क्या राजगद्दी दे दोगे? ये तुमने क्या मांगा प्रभु, ये तुमने क्या मांगा? और जो राज्य अगर हमने आपको दे दिया तो हम कहाँ जाएंगे? क्या दशा होगी हमारे प्रजा के लोगों की? एक बात बताऊं राजन, कहो भगवान। तिरवाचा नाथ भरा तुमने, तिरवाचा नाथ भरा तुमने, घर मेरी आशा तोड़ोगे तो राजन तुमको ध्यान रहे, राजन तुमको फिर ध्यान रहे, तुम घोर नरक में भोगोगे। अगर ऐसी बात है प्रभु, अगर तुम ये कहते हो कि तुमने वचन दे दिया और उसके बाद में पीछे कदम हटा रहे हो, कोई बात नहीं महाराज, लीजिए ये शासन तुम्हारा है, मैं अपने सर का मुकुट तुम्हारे बांध रहे हैं। आज से तुम हमारे महाराज और मैं तुम्हारी एक प्रजा के समान है। ये दौलत से भरा भंडार आपका है और जो भी कुछ है सब आपका हक है, आप यहाँ के अधिकारी। राजन, मैं नहीं समझता था, तुम तो वास्तव में जैसा नाम सुना वैसे ही निकले। ये सब आपकी कृपा है भगवान, संतों की सेवा करना ही सबसे बड़ी सेवा बताई गई। खैर हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं, अगर आपको बुरा न लगे। कौन सी? कहना चाहते हैं कि तुम वन में भ्रमण करने वाले हो, भगवान का भजन चिंतन करने वाले हो, तुम क्या जानो कि शासन कैसे चलता है। इसलिए महाराज एक विनती है नाथ हमारी, जो आज्ञा होई तुम्हारी।
स्वामी जी, हाँ, विनती सिर्फ आपसे ये है, मेरी जनता के नर नारी इन्हें रखियो मती दुखारी, मेरी परिजा के नर नारी। भगवान, हाँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वो करना। मैंने खुद दुख उठाए, प्रजा के लोगों को कष्ट नहीं दिया, प्रजा के लोगों को दुख मन देना। राजन, हमसे विनती करते हो या आदेश दे रहे हो? केवल निवेदन, एक विनती। कर होई जाई मेरी तुम्हारी, हम रहेंगे सदा आभारी, जो हुई जाए दया तुम्हारी, हम रहेंगे सदा आभारी, जो हुई जाए। राजन, क्या शब्द बोल रहे हो? अरे प्रजा से तुम्हें क्या लेना? अरे प्रजा तो मेरी है, चाहे मैं दुखी रखूं और चाहे सुखी। मैंने तुम्हारी विनती सुन ली, अब मेरा भी आदेश सुन लो। कहिए महाराज। जो कोई जैसा करे अंगारी वैसा पाएगा, और पैरो पेड़ बबूल आम के फल क्या खाएगा। कहूँ खुल्लम खुल्ला पानी, महल छोड़ रम जाऊं, अरे हाँ महल छोड़ रम जाऊं, हमारे से चारों प्राणी कोई इन बातिन में हर जा। तुम जो महल रहो बात ना मानेगी प्रजा, हो इन बातिन में हर जा। तुम जो महल रहो बात ना मानेगी प्रजा। राजन, मेरा आदेश है, अभी इसी वक्त अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को लेकर के मेरे राज्य से तुरंत निकल जाइए। जैसी आपकी आज्ञा भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। जा रहा हूँ मैं, अपनी पत्नी से जाकर के मिलेंगे और इसके बारे में जरूर विचार करेंगे। तुम्हारे शासन को छोड़ करके हम जा रहे हैं। कोई विचार नहीं, मेरा आदेश है, तुरंत जाइए यहाँ से। महाराज, महाराज, क्या बात है, आज इतने उदास क्यों दिख रहे हो स्वामी? कोई बात नहीं है रानी, मुझे बैठा रहने दो। महाराज, ऐसा अवसर आज तक कभी नहीं हुआ कि जब भी आप आए हैं मेरे पास तो हमेशा प्रसन्न होकर आए हैं। आज तो बहुत चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है स्वामी? इस कारण से प्रीतम प्यारे स्वामी, गई तन की बदली रूहानी स्वामी, क्या हुआ? ऐसे कहूँ कुछ बोलने के लायक ही नहीं हूँ भद्रे। ओहो, आप तो बस जरा जरा सी बातों पर चिंतित हो जाते हैं। किस कारण से प्रीतम प्यारे जी, किस कारण से प्रीतम प्यारे, गई तन की बदली रूहानी है।
क्या चिंता दिल में लगी हुई, क्या चिंता दिल में लगी हुई, जो पाया सब मिलानी है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। फिर महाराज आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अगर मैंने बता दिया तो मेरी तरह से तुम भी परेशान हो जाओगी, इसलिए मैं अपनी व्यथा तुमसे कहने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं रानी। ओहो, क्या भूखा संत कोई चला गया जी, क्या भूखा संत कोई चला गया, या लगा राज में घाटा है। महाराज, या दूजा कोई नुकसान हुआ। महाराज, अगर कोई बात है तो मुझे बताइए ना। या दूजा कोई नुकसान हुआ, चेहरे पे खिला सन्नाटा है। महाराज, कैसे कहूँ? अरे भगवान, अगर जरा सी भी कोई परेशानी तो मुझे बताइए स्वामी। अगर मेरी अगर कोई सेवा होगी तो मैं पूरी करूंगी। बात सही है तुम्हारी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं दुखी होकर के इस आंगन में बैठा हुआ हूँ उसी तरह से तुम भी दुखी हो। नहीं स्वामी, गलत बात। इसका मतलब मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे तो पूर्ण अधिकार है आपको सुख और दुख को जानने के लिए। क्या प्रजा में कोई तूफान खड़ा जी, क्या प्रजा में कोई तूफान खड़ा, चेहरे को डर गयो पानी, किसी कारण से प्रीतम प्यारे, किसी कारण से प्रीतम प्यारे, गई तन की बदल रूहानी है। जवाब भी अगर हम दें तो कैसे दें? स्वामी, मैं अर्धांगिनी हूँ आपकी, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। आपके हर कष्ट को जानने का मेरा पूर्ण अधिकार है। और एक बात कहूँ कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए उचारी, परखिए उचारी। स्वामी, एक बार हिम्मत तो कीजिए, मुझे बताइए क्या बात है। हे महारानी यामिनी, अगर आप जिद ठान करके रह गई हैं कि तुम्हें चिंता क्या है, तुम्हें मुसीबत क्या है, तो सुनिए, सच ये है आज मुझसे एक बहुत लंबी भूल महाराज, और आपसे महाराज आप पर भूल नहीं स्वामी, मुझे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं। बात ये है, अरे गयो तेरा बाजा में हरी, भद्रे, अपनी बात में ही फंस जाना सबसे बड़ी हार होती है और अपनी बात से निकल जाना ही जीत होती है। लेकिन आज गए तेरा बाजा में मोरी हारी, अब छूटेंगे मेरे सब परिवारी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा स्वामी, आप कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे ठीक से समझाइए। तुम्हें तो मालूम है
कि मैं कितना दान करता हूँ। एक महात्मा ने तिरवाचा भरवा लिया और उसमें हमारा पूरा शासन उसने छीन लिया, लेकिन राज्य के इस दान में देने के बाद राज्य के जाने का कष्ट नहीं हुआ। सब कुछ ले लिया स्वामी हमारा। दुख केवल एक बात का हुआ है। क्या? अरे उन बात कही है ये न्यारी, अरे न्यारी रे, हाय न्यारी। क्या? तुम्हारा में गयो कंगल के तू नारी। केवल कष्ट इस बात का हुआ प्रिय, उन्होंने आदेश दिया है कि तुम्हारी रानी, तुम्हारे दोनों बच्चे सरवरनीर मेरे राज्य को छोड़ करके जहां इच्छा हो वहां चले जाओ। क्या होगा स्वामी? यदि ऐसी ही बात है, धर्म की बात है, तो स्वामी मैं अपने शरीर से पूर्ण रूप से आपके लिए तैयार हूँ। इसमें दुखित मत हो, आप दुखित ना हो स्वामी, अन्य रूप से मैं आपके साथ हूँ। धन्य है तुम्हारी जैसी घर की लक्ष्मी को, धन्य है तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्री को, तो तुमने राज्य के जाने का दुख नहीं किया। स्त्री तो वही होती है जो सुख और दुख में अपने पति का साथ देती है। स्त्री तो वही है जो पति को खुश रखने के लिए पहाड़ों से टकरा सकती है। आज हम समझ गए, हम समझ गए। धरणी करनी है थमी भई तुम जैसी ही महिलाओं से, और बलवानों की अब इज्जत है तुम जैसी ही महिलाओं से। बलवानों का अगर कहीं सम्मान है तो तुम्हारी जैसी पतिव्रताओं से। स्वामी मेरा तो ये धर्म है। धरणी करनी है थमी भैया की सुशील अबलाओं से। मगर रानी, हाँ? न तो हमें तुम्हारी चिंता है, न खुद अपने वदन की चिंता है। चिंता सिर्फ इस बात की है कि मेरे जरा जरा से बालक हैं सरवरनीर, और मेरा राज्य बहुत बड़ा है, कब तक चलेंगे वो। उसके बाद चिंता एक और भी है। कहाँ तुमने घर की पहरी नाई बैठी। क्या हुआ स्वामी? क्या हुआ? में फिर घरवारी है, देखे सब रोता अरे कभी सर पे भावही है। महाराज बस कीजिए, आपके धर्म में मेरा भी साथ है, इसमें कोई गलत काम नहीं किया स्वामी, और दुखित न हो। अब यदि मेरे प्राणों की भी आवश्यकता पड़ी तो वो भी आपके लिए स्वामी हाजिर है। मुझे विश्वास था, मुझे विश्वास था कि मेरी पत्नी हमारे किए हुए फैसला में कभी ना नहीं कर सकती। अगर ऐसी बात है तो इस शरीर पर जितने भी राजसी वस्त्र हैं, आभूषण हैं, इन्हें उतार करके इसी जगह डाल दो, क्योंकि इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा। और इस परिवार से मोह त्याग करके, इस आंगन को छोड़ करके, दोनों बच्चों को गोद उठा करके चलो यहाँ। ठीक है स्वामी, मुझे इन वस्त्रों की और आभूषणों की आवश्यकता भी नहीं स्वामी, जब तक आप मेरे साथ हैं। और हर प्रतिव्रता स्त्री के लिए चाहिए कि उसका पति ही सब कुछ होता है स्वामी। चलिए। चलते चलते इस मातृभूमि को प्रणाम तो कर लो। आज के बाद हम लोग यहाँ कभी नहीं आ सकेंगे। कष्ट तो आज मुझे भी बहुत हो रहा है। जो हमने इतना जीवन यहाँ व्यतीत किया, आज उसी को हमें छोड़कर जाना पड़ रहा है। क्षमा करें हे जन्मभूमि, चलते समय हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं कि हमसे या हमारी पत्नी से जो भी भूल, जो भी कमियां हो गई हो, हमें माफ करें,
क्योंकि अब हमारा कोई हक नहीं रहा, कोई अधिकार नहीं। अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरान रामा, आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अब जाना सब छूट गयो, अब जाना सब छूट गयो, ये छूटो मेरो पानी, अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम। चलो स्वामी चलो, अब ज्यादा देर यहाँ ठहरना भी ठीक नहीं है। चलो चल रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं, आराम से नहीं, बढ़िया बढ़िया। स्वामी अरे ऐसे कब तक पहुंचेंगे, मैंने कहा ना। स्वामी बस कीजिए, अब नहीं चला जाता, मेरे पैरों में छाते पड़ गई, अब नहीं चला जाता। क्या हुआ इस बच्चे को, क्या हुआ? स्वामी देखो मेरे पुत्र नीर को, देखो कैसे आंखें बंद करने लगा। स्वामी मुझे लग रहा है प्यास की वजह से इसका गला सूखने लगा। स्वामी थोड़ा सा इसको जल पिला दीजिए। नहीं भद्रे नहीं, क्या कर रही हो तुम? सच कह रही हूँ स्वामी, अगर इसे पानी नहीं मिला स्वामी ये मर जाएगा मेरा पुत्र। स्वामी ठहर जाओ, स्वामी रुक जाओ, नाथ मेरी हुई गोदे खाली, प्यासे मर रहे सरवरी। स्वामी थोड़ी देर और ठहर जाइए, जरा से पानी पिला दीजिए, वैसे भी तो हम सब कुछ खो चुके हैं। पति कहीं छाया में से ताइलो, पानी पी के प्यास बुझाइलो। लगता है कि संकट की घड़ी देख करके तुम्हारी भी हिम्मत काम नहीं दे रही है प्रिय। स्वामी मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने पुत्रों के लिए कह रही हूँ स्वामी। यदि मेरे पुत्रों को कुछ हो गया, यदि आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी बताइए। पति कहीं छाया में से ताइलो, पानी पी की प्यास बुझाइलो, मरी से बेटन को बचा लो, कैसी आपत्ति हरी जारी, प्यासी मरी रे सरवरनी। ऐसा नहीं हो सकता रानी, बच्चा बेहोश हो गया है, अपनी चादर से थोड़ी सी हवा कर दो तो बच्चे को होश आ जाएगा। लेकिन जब तक हमारा शासन है तब तक हम पानी देखेंगे भी नहीं, पीना तो दूर है। स्वामी इतने निठुर मत बनिए। स्वामी सब कुछ मेरा छिन गया और न जाने ईश्वर मेरी कितनी परीक्षा ले रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्रिय धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, क्योंकि हर दुख के पीछे सुख लगा होता है, हर काली अंधियारी रात के पीछे प्रकाश भरा सुबेरा लगा होता है। और जीवन में सुख और दुख तो हमेशा आते ही रहते हैं, न कभी सुख रहता है और न हमेशा दुख रहता है, इसलिए भूल जाओ। स्वामी ममता के आगे धैर्य नहीं टिकता, मैं क्या करूं। छीन गयो मेरो माल खजाना, तीन दिना से मिलो नहीं खाना, हे ईश्वर कहाँ लगे ठिकाना,
से मरे रहे सरवर मीर। स्वामी रुक जाओ स्वामी, एक बार पलट कर देख लो इन पुत्रों को। रो नहीं, रो नहीं। रोने के सिवाय अब मेरे पास कुछ नहीं दिख रहा स्वामी। देखो एक बार इन नन्ही नन्ही सी जान की तरफ, इनके चेहरों की तरफ। कहूँ कर जोर पिया बात यही मान ले, ये खजानों मेरो इससे तो बचाई ले। स्वामी ये हमारे पास पुत्र है, धन दौलत चली गई कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें तो जीवित बचा लीजिए। भीख मांग कर हम इन्हें पाल लेंगे, लेकिन इन्हें जीवित रखो स्वामी। कहूँ करे जोर पिया बात यही मान लो, ये खजानों मेरो इसे तो बचाए लो। तड़पत नीर बिन पानी को पिला जले, भीख मांगे पानी मर रहे प्यासे सरवर मीर। मेरी बात सुनो और समझो, आपत्ति में हिम्मत से काम लेना ही एक अक्लमंदी है, एक बुद्धिमानी है। प्रिय, एक माँ होने के नाते दुख तुम्हें है, तो बाप होने के नाते दुख मुझे भी है, मगर मैं क्या करूं, क्या करूं? थोड़ा सा जल पिला दो मेरे बच्चों को स्वामी, रुक जाओ। बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती भद्रे? मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत स्वामी मैं कुछ नहीं बात बिगाड़ रही, थोड़ा सा निवेदन कर रही हूँ। बिगाड़े मत रानी, कछु थोड़ी रही गई से हमारी राजधानी। बहुत चल के निकल आए हैं, काफी दूर निकल आए हैं, लेकिन थोड़ा सा राज्य और है, इस पर मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए ना हम पानी पिएंगे और ना ही बच्चों को पानी पीने देंगे। रानी खुद सोचो। स्वामी तब तक बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। जो हम खाए रे राज्य में खाना, मेरे सिर पाप चढ़े वो मन माना। धर्म की होई हानि, कछु थोड़ी रही गई थे हमारी राजधानी। मुझे दुख है, लेकिन क्या? विधि गति परम्पार विपन मंडलानी, अरे कर मारी फिरे हमारी रानी। मुझे दुख है, तुम्हारी वेशभूषा देख करके, तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देख करके हमसे रुका नहीं जाता, लेकिन क्या करूं, क्या करूं? दोनों बच्चों को गोद उठाओ भद्रे। महाराज बांधिला तिलया अपने में धीर, जब तक साथ न रहे मेरी प्यारी पिए ना हमनी। ले बेतन को गोद आगे की सीध लगाए ले, ताशे ले बेतन को गोद आगे की सीध लगाए ले। सीध लगाए लानी महारानी, सीध लगाए लानी, कुमार को गोद उठाए लानी। थोड़ी धर के धीर आगे की सीध लगाए लो।
चलिए प्रिय, तसल्ली धारण करने के बाद और अपने पुत्रों को गोद उठा करके चलो। लेकिन इसकी तो हालत बिल्कुल खराब होने जा रही है। देखो स्वामी, पुत्र नीर बेटा आंखें खोलो स्वामी। मुझे लग रहा है मेरे पुत्र को प्यास की वजह से गला सूख रहा है स्वामी। पुत्र बेटा नीर, कुछ बोलो स्वामी। मेरा पुत्र तो कुछ बोलता भी नहीं। प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कह बोल, प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कह बोल, मोसे मैया कह बोल, लाला अखियाँ तो खोल, मोसे मैया कह बोल, लाला अखियाँ तो खोल, प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कह बोल। लाल बेटा नीर आके खोलो। स्वामी मैं क्या करूं? स्वामी मैंने सब कुछ छोड़ दिया अपनी बेटी के लिए, सिर्फ एक आस करके कि मेरे पुत्र जीवित रहेंगे, मेरे जीवन का उद्देश्य होगा मेरे पुत्र। लेकिन फिर मेरे पुत्रों को कुछ हो गया तो मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? नहीं, मेरे पुत्रों को कहीं कुछ हो न जाए। सब राजधानी छोड़ी कर तेरी आशा, तेरो मन में तो तेरे निराशा। बेटा आंखें खोलो, मेरा हृदय बहुत घबरा रहा है। पुत्र सब राजधानी छोड़ी कर तेरी आशा, तेरो मन में तो मेरे बारे सुकुमार से अपने मुख से तो बोल बेटा, बारे सुकुमारी अपने मुख से तो बोल, मोसे मैया कह बोल, लाला अखियाँ तो खोल, मोसे मैया कह बोल, लाला अखियाँ तो खोल, प्राण प्यारे बेटा मोसे मैया कह बोल, लाला। कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। स्वामी विधाता न जाने कितने और कष्ट देगा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हे भगवान, हे प्रभु, अगर आज इस सत्य की लाज नहीं रखी तो मेरा तो विश्वास तुमसे उठ जाएगा हमेशा के लिए। थोड़ी हिम्मत से काम लो। हे गिरधारी काहे कीनी है कुआरी, प्रभु कुछ तो तरस खाओ मुझे, सीमा पर थोड़ा सा तरस खाओ। हे गिरधारी काहे कीनी है कुआरी, मर रहे बेटा जिनकी मतारी। हे भगवान, मर रहे बेटा इनकी रोबे महतारी, तो ना कर जो बाजे बदनामी के ढोल, ऐसा ना कर जो बाजे बदनामी के ढोल, मोसे मैया कर बोल, लाला अखियाँ तो खोल, मोसे मैया कर बोल, लाला अखियाँ तो खोल, प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कर बोल, प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कर बोल, बेटा आगे खोलो। बेटा नीर। स्वामी मैं कहाँ तक तुम्हें समझाएं? अपने हृदय का पत्थर का कर लो एक धर्म के पीछे। तुम राज्य छोड़ सकती हो, सारे सुखों पर पानी फेरने के बाद आज तकलीफें उठा रही हो, पैदल चल करके और सर्वस्व न्यौछावर करके। तो आज बच्चे का भी बिल्कुल मोह त्याग दीजिए। स्वामी नहीं होता, ममता के आगे धैर्य नाम की चीज तो आती ही नहीं। स्वामी मैं मानता हूँ जितना दुख तुम्हें है एक माँ होने के नाते, उतना ही दुख मुझे भी है। हर इंसान के पीछे सुख और दुख हमेशा लगे रहते हैं। थोड़ी सी हवा कर दो बच्चे के ऊपर, इसे होश आ जाएगा। देखो ना, लगता है कि ये आंखें खुलने लगा है। देखो, गौर से देखो। बेटा
बेटा नीर, आओ आ बेटा, आज आज बेटा। स्वामी अभी कितना और चलना पड़ेगा? ज्यादा नहीं है, अब तो आ गए हैं हम लोग। बच्चे को गोद उठाओ और चलो मेरे साथ। देखो ना, वो सामने जो दिखाई पड़ रहा है, लगता है यहाँ कोई सराय है, रुकने की जगह है। एक काम करोगी? क्या स्वामी? तुम यहाँ बैठो दोनों बच्चों को साथ लेकर के, और हम जा रहे हैं सराय के मालिक से मिलेंगे और रात भर रुकने के लिए उनसे विनती करेंगे। तुम यहाँ बैठो। बहन जी राम राम। राम राम। जे सराय क्या आपकी है? नहीं, मेरी नहीं, तुम्हारी है। आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम केवल इस जगह रात बिताना चाहते हैं बहन। क्या थोड़ी जगह मिल जाएगी मुझे? यहाँ के अनाथ आश्रम से मैंने रखा है, जो मैं सबको जगह बांटती दौड़ूं, है ना? सुना, तुम जैसे रोज यहाँ आते हैं जन, कितने हुक्म बजाते हैं। जाने तुम जैसे कितने आते हैं, मेरी उंगलियों पर यूं ही नाचते हैं। मानता हूँ कि हम जैसे तुम्हारे यहाँ नौकर हैं, लेकिन कुछ मेरी ओर देखो। दुखी के साथ में थोड़ी सी दया करना एक मानव का कर्तव्य है, धर्म है। ऐसी मैं सबकी तरफ देखने लगी तो मेरी सराय चल गई, है ना? तुम जैसे रोज यहाँ आते जन, कितने हुक्म बजाते हैं, जैसे सांप तुम्हें समझाते हैं, बिन मतलब तुम्हें दिखाते हैं। बिना मतलब के हम आपका समय नष्ट नहीं कर रहे हैं बहन। कुछ मेरी ओर देखो, मेरे पास कुछ नहीं है। सुनो, मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम यहाँ से जाओ। मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चा हैं, दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, भूखे घूम रहे हैं, पानी तक नहीं मिला बहन, पानी तक नहीं मिला। तो मैंने क्या भंडार को रखा पानी का, जो मैं पानी पिलाती रहूं पूरे दिन? थोड़ी सी दया कर दे। अरे बहना मैं समझाऊं तो, और याद विपत फिर तेरे बेटी थी, क्यों धमकाई रही है अजनोई, रात की रात हम करीब बसेरो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, भोजन नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, बिस्तर भी नहीं चाहिए, जमीन पे लेट करके हम रात गुजार लेंगे। ओहो, तुम जाओ यहाँ से, दिमाग मत खाओ। खाना खाने न ले तेरी साथ, रात की रात हम करीबी बसेरो, हो रही अक्सर रबानी माता, हम परदेसी बेसर मिले। बहना काहे करे अपमान, अरे बेटी विपत्ति सर पे बदला दी, मुझसे रूठ गए भाग। हो जाएगी थोड़ी। मेरी पत्नी देखो, वो सामने पेड़ के नीचे अपने कलेजे के टुकड़ों को गोद में लिए बैठी है। कहाँ? वो सामने थोड़ी दूर नजर फेंकी है। अच्छा, वो आपकी पत्नी है? हाँ। अच्छा, पत्नी तो बड़ी सुंदर है, एक दिन अच्छे दाम भी मिलेंगे। ऐसा करती हूँ, रख लेती, क्या जा रहा है। अरे भैया सुनो, कहो। ऐसा करो, आप अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को बुला लाइए। अच्छा सुनो, काम भी करोगे या एक रात ही गुजारोगे? अगर काम करने के लिए मिल जाए तो तुम तो आपत्ति में हमारे लिए एक ईश्वर, एक देवता के समान हो। क्या करना पड़ेगा मुझे? सुनो, तुम्हें बन जाके सूखे पत्ते लेके आने होंगे, और तुम्हारी पत्नी को
मेरे यहाँ जितने भी यात्री आते हैं रुकने के लिए उनके लिए भोजन बनाना होगा। मंजूर और है। आपके पुत्रों को मेरी सराय की पहरेदारी करनी होगी। अगर मंजूर है तो लेकिन मैं वो- रोक सकती हूँ आपको। जरा से बच्चे हैं, पहरेदारी कैसे कर सकते हैं? तो जाओ। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो ठीक है। हाँ सुनो, जब तुम लोग ये काम करके निश्चय होया करेंगे तो मैं रोज आपको 2 आना पैसा दिया करूंगी। खैर कोई बात नहीं, 2 आना पैसा में हम 4 आदमी का पेट नहीं भरेगा तो 3 आदमी तो आराम से भोजन करते रहेंगे। चलो थोड़ी मेहनत करेंगे। तो बहन भटियारी आगे चल के कुछ और भी पैसा बढ़ा देगी, मुझे मंजूर है। अब ठीक है ठीक है। अब मैं यहाँ लेट जाऊँ? पहले बुला तो लाइए अपनी। मैं पूछता हूँ ना। हाँ ठीक, मैं आ रहा हूँ अभी। ठीक है। अरे अरे वाह, अभी तक सो ही रहे हो हैं? मैंने 2 आना पैसे के तय कर दिए, तुम काम चोरों की तरह सो ही रहे हो अभी तक। नहीं, थोड़ी आंख लग गई थी। आप परेशान न हो बहन जी, मैं अभी ये चल रहे स्वामी। हाँ आप चले जाइए बहन, जल्दी शीघ्र। जा रहा हूँ मैं। और जा। आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बहन, मुझे आप बताइए क्या करना है। मैं चलती हूँ। भोजन बनाइए भोजन, चलो जल्दी से। और तुम दोनों बच्चे क्या कर रहे हो? चलो सराय की पहरेदारी करना, बाहर बैठना। चलो जाओ बेटा। बेटा आप लोग बाहर बैठे हो, जी चलिए मैं भोजन बनाती हूँ। ठीक है ठीक है, चलिए। आ गए? ऐसे फुर्ती से काम किया करो, अच्छा लगता है। ये लो 2 आना पैसे, आटा वाटा लेके आओ, अपनी बीवी बच्चों को खाना खिलाओ। हम मुझसे देखा नहीं जाता, मुझे बहुत तरस आता है। हमारा कोमल हृदय जो है। ठीक है बहन, मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, मैं रोज अपने एक भाग में से अपनी एक रोटी बचा कर रख देती थी। मेरे स्वामी से खाकर चले जाते थे, लेकिन हाय विधाता किस्मत, वो एक रोटी भी आज बिल्ली ले गई। आज मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि आज मेरे स्वामी भूखे ही बन को चले गए। अब मैं क्या करूं? सिर्फ उनका इंतजार कर सकती हूँ, उनकी बाट निहार सकती हूँ। प्रीतम प्यारे आज तो भूखे ही गए बन को। हे भगवान, आज मेरे स्वामी भूखे ही चले गए। प्रीतम प्यारे आज तो भूखे ही गए बन को। कैसे मैं रहूं घर में, कैसे मैं रहूं घर में, कैसे धीरे धरूं मन को। की हाल है? हाँ। कोई हड्डी तो कोई खाल है? ओ आज तो मन कुछ और ही चंगा लग रहा है तेरा। ऐसा क्यों? हाँ? ऐसा क्यों सौदागर? पता नहीं, बहुत खुशी दिखाई दे रही है। आप बैठ सौदागर। क्या देख रहा है? बात मुझसे हो रही है, ऊपर की तरफ देख रहा है, क्या बात है? अरे तू ये बातें तो छोड़। अब तू मेरी बात सुन ले। सुना? वो तेरी छत पे कौन गुजरिया काई कहाँ से आई है? तेरी छत पे कौन गुजरिया काई कहाँ से आई है? देखने की मैं तो खो गया। बस रहने दे, अब ज्यादा नहीं देख, ना सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। चमकी चेहरा
चंद्रमा तो तिरछी नजर घुमावे। चमकी चेहरा चंद्रमा तो तिरछी नजर घुमावे। इनकी गोरी उम्र की थोड़ी नागिन से लहरावे। चल रही कदम कदम तक मरिया काई कहाँ से आई है। चल रही कदम कदम तक मरिया काई कहाँ से आई है। नागिन सी लग रही है। पहली बार में एक काम करेगी, बोल मान जाएगी। पहले बता। सुन सुना। मन मानी तू की मदिना नार से मिलाई। अच्छा हाँ थोड़ा हाँ? दे नहीं पाएगा। मन मानी तू कीमत ले ले नार सुखिए मिलाई। कर गए काम हमारा मन भूलन को नारी कैसी 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 नार से मैया काहे कहाँ से आई है। कैसी नार कहाई मैया को भी कहाँ से आई है। लेकिन मिला देते हो गया काम। कुछ नहीं कर। अपनी कह रही है मेरी सुन, ऐसा नहीं दूंगी। ओ कैसे देगी। तो सुन, नहीं दूंगी जी, हाँ नहीं दूंगी जी बिन पैसा के नारी। नहीं दूंगी बिन पैसा के नारी। नहीं दूंगी। लिया बिन पैसे के नहीं दूंगी। हाँ चाहिए 1 लाख मोइतो से। चाहिए 1 लाख मोइतो से। और न ज्यादा बातें कर तू मुझसे। क्या हाँ पूरा 1 लाख। तेरे संग में तो ये पटाए आऊंगी। तेरे संग में मैं तो पटाए आऊंगी। बिन पैसा के नारी नहीं दूंगी। बिन पैसा के नारी नहीं दूंगी। सुन लिया। कैश पूरा चाहिए मेरे को। अच्छा हाँ अच्छा ऐसी बात है। हाँ ऐसी ही बात है। तो ले पकड़। ए क्या हाँ है? हाँ हाँ का नौलक्का का लग रहा है। और क्या समझ रही है। नौलक्का का देता है तो ठीक है। अब कैसे भिजवाएगी मेरे पास। ऐसा कर, हाँ मैं सोचती हूँ अपने दिमाग से। ऐसा कर तू अपनी नाव पे चल। हाँ वहाँ पे मैं खाना लेके हाँ भेज दूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। सुन क्या कर रही है। कुछ नहीं, आप बताइए बहन जी। आप बताइए बहन जी। खाना बना लिया। हाँ तैयार करो। थोड़ा सा बांधो किसी में और मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हें घुमा के लाती हूँ। मुझे तुम्हारा तरफ देखा नहीं जाता। मुझे हाँ चलो नहीं बाजार बहन, चलते हैं। मैं घर में ही ठीक हूँ। मेरे पुत्र मेरे बिना नहीं रहेंगे। नहीं बहन ऐसी कोई बात नहीं। चलो आज तुम मेरे साथ में तुम्हें घुमा लाऊं। चली जाती हूँ। कहीं भटियारिन बहन बुरा मान गई और कहीं मेरे पति और बच्चों को यहाँ से निकाल दिया
तो ठिकाना भी नहीं मिलेगा। सुन। कौन है? हाँ। चली बहना सैर घुमा लाऊंगी तो कपड़ों में मंगा लाऊंगी। मुझसे तेरा तरफ नहीं देखा जाता। चल आज मैं तुझे कोई कपड़े नहीं दिला लाऊं। चल। नहीं बहन, जैसे ठीक है आप नहीं परेशानी क्यों उठा? मेरा हृदय तुझे तो पता है कैसा है, मुझे तरस बहुत जल्दी आता है। चल बहना सैर घुमाई आऊंगी तो कपड़ा नहीं मंगाई लाऊंगी तो गलियन खूब घुमाई लाऊंगी और गरम जलेबी खवाई लाऊंगी। और गरम जलेबी भी खवा लाऊंगी। हैं चल। ठीक है, यदि आप इतनी जिद करती हैं तो मैं आपके साथ चलती हूँ। चलो। चल। सुनो बे। हाँ। ये रोटी है। ये नाव पे है, सौदागर को दिया, मैं यही खड़ी हूँ, है ना बहन? भैया भैया लो ये खाना। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे भैया ये नाव चलने क्यों लगी? मेरी बात तो सुनो भैया, रोको। अरे भैया इसे रोको ना। ओ ये नाव रुकने वाली नहीं है। अरे ये कौन सी बात रही भैया, मैं तो आपको भोजन। मैं कह रहा हूँ भैया क्यों कह रही है? हाँ भैया मैं आपको भोजन देने आई हूँ, बस यहीं पर रोको। अरे अरे निकले जा रहे भैया। अरे मेरी माँ बहन खड़ी, भटियारिन बहन खड़ी है। और छोड़ उसको, भटियारिन को उसको। अरे आज तू भैया भैया लगी है। अरे भैया मत कह। भैया मेरी भी तो आप भैया ही है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप नाव क्यों बढ़ा रहे हैं आगे। अरे ये नाव अब तो पल्ली पार ही जाएगी, समझ ले। अब तू बैठ गई, तेरे बैठने से अपने आप चलेगी। आपका मतलब क्या है? ओ मतलब भैया के अलावा और कुछ कहे मुझसे, पता क्या कहेगी? एक बार मुझसे पिया कह दे। ठीक, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको लज्जा आनी चाहिए। पराई स्त्री को आप अपनी स्त्री बता रहे हैं, आप तो घोर पाप कर रहे हैं। ओ भैया भैया कह करके अगर सब भैया हो जाएंगे ना तो क्या होगा? ऐसी बातें मत करो भैया, मुझे छोड़ दो वहीं। और शादी भी नहीं हो पाएगी इसमें दुनिया में किसी की। मुझे छोड़ दो किनारे पर, मुझे जाने दो। इधर सुन, पैसे दे के आया हूँ। क्या? हाँ। आप मुझे खरीद कर लाए हैं? ये तो आपने घोर अन्याय किया भैया, घोर पाप किया। भैया ऐसी बातें मत करो, इतना अन्याय मुझ पर मत करो। मैं तो जिससे भी आपत्ति की मारी हुई। वो अन्याय की बात है, बड़ी कृपा की बात है। अरे तेरा पति तो वहाँ पर पत्ते पीता था। बस बस मेरे पति के बारे में कुछ मत कहना। जैसा भी है मेरा पति मेरे लिए परमेश्वर है, भगवान के समान है। मैं उसकी ही हूँ भैया। पति भरता बन रही है? हाँ मैं पतिव्रता हूँ भैया। हाँ। ओ सौदागरी आज तूने मुझे कैसा फंदा डाला, किनसे मैया कही हमारे पारे दो लाला। भैया आपको पता है मेरे तो छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से बालक हैं, वो बच्चे न जाने किसको मैया कहेंगे, रो रो कर मर जाएंगे। भैया तरस खाओ, किनसे मैया कहे हमारे बारे दो लाला, और किनसे मैया कहे हमारे बारे दो लाला।
हमारे मेरे दुख में खाना तक न खाए, तड़प तड़प के मेरे बेटा आंगन में मर जाए। निवेदन करती हूँ कि मुझे छोड़ाओ, ज्यादा मत धमकाओ। परू में पैर तुम्हारे वीरन मोको मत धमकाइयो, जहाँ से लाए वीरन बहन को वहीं छोड़ के आइयो। को तो देखना भी पाप होता है, आप ये क्यों नहीं समझते? मैं तो किसी की माँ हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, और उसे आप अपनी पत्नी कैसे बना सकते हैं? अच्छा, ज्ञान दे रही है, ज्ञान बहुत उपदेश देती है। उपदेश नहीं भैया, सच्चाई बता रही हूँ। जहर की बुझी कटारी होती जीवन में पर नारी, होते हैं बदनाम बाद में लोग हंसे दे तारी। उपदेश दे रही है, उपदेश। अभी तुझको पकड़ के इसमें नदी में फेंक दूंगा। ऐसी बातें मत करो भैया, ये बहुत गलत बात है। तुम घोर पाप कर रहे हो, घोर अन्याय कर रहे हो। मैं किसी और की अमानत हूँ, मैं किसी और की पत्नी हूँ। पता है तुम्हें, जब रावण की मृत्यु आई तो जानकी जी को चुरा कर ले गया। क्या हुआ? सर्वनाश। बाली ने क्या किया? अपने भाई की पत्नी को खुद अपनी स्त्री बनाना चाहा, उसका क्या हुआ? सर्वनाश। उसी प्रकार से तुम्हारा भी सर्वनाश होने वाला है, जो पराई स्त्री को लेकर जा रहे हो, मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री को। अरे तो उनका सर्वनाश हुआ था, मेरा हो जाने दे तू बिना। ऐसा मत सोचो भैया, ऐसा मत सोचो। समाज में सम्मान पाने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है। क्या? हाँ भैया, जमीन पर गिरने वाले को तो कोई न कोई उठा लेता है, लेकिन जो अपनी चरित्र से गिर गया, जो अपने मन से गिर गया, जो अपनी आत्मा से गिर गया, उसे कोई नहीं उठा सकता। अरे मैं तो तुझे बाहों में उठाना चाह रहा हूँ। भैया दूर, मेरी बात सुनो पहले। कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है। जो नजरों से गिर जाता है भैया, जो नजरों से गिर जाता है, उसे कोई उठा नहीं पाता है। बहुत उपदेश देती है। उपदेश नहीं भैया, सावधान कर रही हूँ, तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ कि संभल जाओ, सुधर जाओ। और सुनो भैया, कपड़े में दाग लग जाता है तो धोने से छूट जाता है। यदि कुल में दाग जो लग जाए, सुनना भैया, यदि कुल में दाग जो लग जाए, उसे कोई छुटा नहीं पाता है। और ये बात तू थोड़ी आगे बढ़ गया। और आपको पता नहीं कि पराई स्त्री क्या होती है? पराई स्त्री माँ सावित्री सीता है, तो ये पराई स्त्री का एक रूप एक और होता है, काली का रूप। इसीलिए भैया सावधान रहना। अच्छा,
होनी है कटार धार से गति पर आई नार जाने की होनी है जैसे काऊ की न परिपार पैस का परेगी तेरी बड़े बड़े गए हार काल की पेटारी नारी भैया बैठो मन मारे भैया इसके ज्यादा नजदीक मत आना नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भैया मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ मुझे जहाँ से लाया मुझे वही छोड़ाओ। अरे मेरे साथ रहेगी बहुत आनंद करेगी। नहीं भैया अरे तेरो हुई है सत्यानाश जो तू बुरी नजर डाले वो अरे तेरो हुई है सत्यानाश जो तू बुरी नजर डाले वो। जहाँ से मुझे लाए वही छोड़ाओ मुझ पर इतनी। वो सत्यानाश किसका होगा कुछ है ही नहीं मेरे पास अब तेरे सिवा। नहीं भैया ऐसी बातें मत करो। अच्छा तू क्या चाहती है? हाँ? यदि आप इतना पैसा खर्च करके लाए हैं आपने सब कुछ मेरे पीछे बर्बाद कर दिया तो मैं आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहती हूँ। निवेदन? हाँ। कौन सा? भैया हाँ? यदि तुम लेकर ही आ गए हो मुझे तो मुझे 12 वर्ष तक अपनी पत्नी न बनाकर मुझे बहन बनाकर रखो। ओ 12 बरस? वो 12 घंटे तो कट नहीं रहे मेरे 12 बरस। भैया ऐसी बातें मत करो भैया 12 वर्ष तक तुम मुझे बहन बनाकर रखो। यदि मेरे पति धर्म में जरा भी शक्ति है जरा भी मुझे अपने पति के प्रति सच्चा प्रेम है तो वो मुझे जरूर लेने आएंगे जरूर लेने आएंगे। तो चल ठीक है 12 वर्ष तक का इंतजार रहेगा क्योंकि इंतजार में आनंद होता है। चल ठीक है और यदि 12 वर्ष के बाद नहीं आए तो मैं आपकी पत्नी बन जाऊं। हाँ ध्यान रखना। बड़े मेरी माँ कहाँ गई बता दो ना। मुझे क्या मालूम तेरी माँ कहाँ गई है बता दो। मैं क्या तेरी माँ के पीछे पीछे थी है? तुम्हारे साथ आई थी। हाँ मैं क्या तेरी माँ के तेरी माँ पीछे पीछे थी पता नहीं कैसी तेरी माँ किसके साथ गई बता दो ना। चल जा यहाँ पे कोई जगह नहीं है अपने भाई को उठा चल तू भी जा यहाँ से बता दो ना। चल पूरी यहाँ तक कोई जगह नहीं है बता दो। चल जा बाहर निकल के रोइए चल जा यहाँ से चल। सुना नहीं है बाहर बैठ के रो रहा अब चल। सुना नहीं चल बाहर बैठ के रोगे चल। बता दो जाना तो सुना नहीं है बाहर बैठो बाहर यहाँ कोई जगह नहीं है। ऐसा मत करो। अरे सुनता नहीं है अभी बुला। बेटा सरवर नीर क्या हुआ? पिताजी बटियारी माँ को कहीं करे आई है। बटियारी माँ को कहीं करे आई है। नहीं रोते नहीं। अरे खामोश हो जा बिल्कुल नहीं रोना नहीं। तुम यहीं बैठो और हम पूछ के आते हैं बटियारी से कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है। ठीक है ना यहीं बैठो मैं अभी आया। हे भटियारी बहन मेरी पत्नी कहाँ है? किसके बारे में पूछ रहा है तू? मैं अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहा हूँ।
मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ कभी ऐसा छल नहीं कर सकती, लेकिन मेरे दोनों बच्चे मेरी स्त्री के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। बता दीजिए ना, मेरी स्त्री कहाँ है? तो मैं क्या करूँ, नहीं जिंदा रह सकते तो? मैंने तो ठेका ले रखा है सबका। पता नहीं है कैसी थी, कहाँ चली गई? मेरे बच्चे बता रहे हैं कि भटियारी के साथ में माँ गई थी, लेकिन हमें केवल एक बात बता दो कि मेरी स्त्री कहाँ है। मैं कहते तुम्हारी पत्नी का पैरा रख रही थी, वो पीछे पीछे थी, मैं आगे आगे थी, पता नहीं किसके साथ चली गई, बच्चलन थी वो। ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। सुनो, सुन, तेरी नारी नसों पे राजी है, मस्तान चेल संग भागी है। ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। तो ऐसा है, मेरी स्त्री पतिव्रता स्त्री है। तुझे क्या मालूम वो कैसी थी? एक बचलन थी वो। मैं जितनी तुम्हारी मेहनत करता था उससे और ज्यादा करूंगा, लेकिन मैं तुमसे विनती कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मेहनत करने की। दावे आया से। ऐसा न कहो। मैं कहाँ जाएंगे? कहीं भी। तेरी नारी नसों पे राजी है, मस्तान चल संग बाजी है, टर जा तू घर से पाजी है, बिन मतलब बने तू काजी है। ऐसा न कहो। मेरी स्त्री पतिव्रता है बहन, पतिव्रता है। बस तुम कहो तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ लूं, मगर अब यहाँ से जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरी सराय में अब तुम जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। जा यहाँ से, अपने दोनों बच्चों को उठा और पूरा यहाँ से। कोई बात नहीं। और नहीं, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। हाँ जा रहा। हे बेटा सरवर, हे नीर, मैं भटियारी से पूछ के आया हूँ कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है। चलो मेरे साथ, हम लोग वहीं चल रहे हैं जहाँ तुम्हारी माँ गई है। लेकिन हे बेटा सरवर, तुम मेरा हाथ पकड़ लो और मैं तुम्हारे भैया को गोद में ले लेता हूँ। चलता हूँ आगे वहाँ जहाँ तुम्हारी माँ गई है। लेकिन हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई। मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई, मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई। प्रेम के मोती की माला बिखर गई, प्रेम के मोती की माला बिखर गई। कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई। मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई, मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई। सब कुछ मेरा लुट गया, बिन
किस्मत बिगड़ गई, गिरधारी क्यों मेरी किस्मत बिगड़ गई। कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई। मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई, मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई, मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई। हाँ बेटा, जी पिताजी। अब तुम यहाँ खड़े रहो, ये नदी है ना, अब हम तुम्हारे भाई को उस तरफ छोड़ दें, फिर उसके बाद हम तुम्हें बुला के ले जाएंगे और वहाँ चलेंगे जहाँ तुम्हारी माँ गई है। नहीं, मुझे डर लगेगा। अरे साहसी बच्चे करते नहीं है बेटा। नहीं पिताजी, मुझे तो डर लगेगा। मैं अभी आ रहा हूँ, तुम साहस करके हिम्मत बांध के थोड़ी देर खड़े रहो और मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी आना। हाँ जल्दी आऊंगा। पिताजी, पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? पिताजी, इस जल में तुम डूबे जा रहे हैं। पिताजी, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। पिताजी नहीं बेटा, दूर रहना। नहीं दूर पिताजी। रहना। अरे रहना जल से दूर, पास मत पानी के आना, कोई मिले नगर नजदीक मांग के भी कौन खाना। क्षमा करना मेरे बेटा, मुझसे भूल हो गई। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे जीवन की आखिरी सांसें हैं पानी से दूर रहना। दूर रहो। नहीं पिताजी, मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। पिताजी रहना जल से दूर, पास मत दरिया के आना, कोई मिले नगर नजदीक मांग के भी कहूँ खाना। अरे बुरी किस्मत ने करी खोटी, मैया से बिछुड़न भाव हमारी खाल गई छोटी। पिताजी, मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। नहीं बेटा, जल से दूर रहना मेरे पुत्र। अरे मैं सनाई पानी में जाती, मेरे पल में कढ़े मिला न करा भेजा कर रही छाती। नहीं पिताजी, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। पिताजी, हम दोनों भैया मर जाएंगे। अरे मेरे पीछे पीछे मत दौड़ो। मैं सनाई पानी में जाती, मेरे पल में कढ़े मिला न करो भेजा कर रही छाती। नहीं पिताजी। भैया, भैया, मुझे अपने पास में बुला लो भैया। अरे एक पार पर सरवर रोद, एक पार पर नीर, माता पिता बिनी कौन बधावे धीर। छटपटाई दिल खाई कहाँ को मैं जाऊं, छटपटाई दिल खाई कहाँ को मैं जाऊं, बिछड़े मात पिता को कैसे मैं पाऊं, सब सुख छीन लयो ईश्वर ने कैसो है बेटी, मात पिता बिने कोनो बंधावे वीर।
नदी किनारे खड़े झुकी है अंधियारी। नदी किनारे खड़े झुकी है अंधियारी। परिवारी छूट गए जीवन की भई खुआरी। मारे मारे फिरे हारे मारे मारे फिरे क्या खोटी ऐसी तकदीर। माता पिता भी कोनो बधावे वीर। बिलख रहो है नीर भ्रात मोय डर लागे। बिलख रहो है नीर भ्रात मोय डर लागे। बोलो सरबर रुको शेर उत से आवे। और इत से खाएगा हमको जीवन की आखिर। माता पिता भी कोनो बधावे वीर। एक पार पर सरवर रोवे एक पार पर वीर। माता पिता भी कोनो बधावे वीर। माता पिता भी कोनो बधावे। भैया भैया मुझे डर लग रहा है, कहीं से शेर ना आया है पीछे। भैया भैया मुझे डर लग रहा है, भैया मुझे बचा लो भैया। रुकी जा रुकी जा तेरी और जन रुकी जा। ठीक बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या कह रहे? क्या कहेंगे का बोट मांगता है। हम तो मंगे चेतते हैं का बढ़िया बढ़िया। और बह गई घूमे गई तो बात तो बताओ। अरे बढ़िया मैं कहाँ गई तमाक होगी पुनिया। बाम होएंगी गधा की झोली में। हाँ, मत कट गई। गधा के मौत जेबें होती हैं या जेबें हैं जो तो मोबाइल पकड़े घूमत रहा। जब कहाँ जेबें तब तू न ले सकी जब मैं तो ये तेरी तो आदत ही खराब हुआ है। बज गए। अरे बढ़िया क्या बात है? हाँ तनोया में पुरानो कबड्डी खेलते है। ये कपड़ा तनवाए दे निकाल ले। हम कपड़े मत आता है गधा पे हैं। चलो हाँ ठीक है। रुको रुको मेरे पूरे बच। बेटा स्टाफ नहीं पहचानते उल्लू। हाँ चलो ठीक। कि कपड़ा धोवत दिन जाई। हाथ चलाओ जल्दी जल्दी। कपड़ा धोवत दिन जाई जन्म मिला धोवी को। कपड़ा धोवत दिन जाई जन्म मिला धोवी को। सीटी आई हुए करो। हम गाना सुना रहे हैं और सुनते जा रहे हैं। कपड़ा धोती है तो गानों कान और फूटे जा रहे हैं। मलार बंद रखो। अरे फेंक बाल धोती को फेंक। ये धो धोबी को हाय धोबी को हाय धोबी को। धोबी को हाय धोबी को हाय धोबी को। कपड़ा धोए की ड्यूटी तो कपड़ा धो का बॉर्डर पे पैरों दे हुए।
कपड़ा धोवत दिनु जाय जन्म मिला धोरी तोरी कपड़ा धोवत दिनु अरे बंद कैसी है गई भैया 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 मैं अपने पास बुला लो। नहीं नहीं नीर भैया उधरी देना, इधर मत आना। नहीं डर लग रहा है भैया, अपने पास बुला लो। उधरी देना, इधर मत आना। रुकियो कहाँ मुझे ये लग रहा कि बच्चा रोए रहे। कब पागल है का यह क्या है? ध्यान से सुनो। अरे ये भूत रहत मोई कहा लगा थे भूत रोवत। भूत का है वे रात रामदेव, कोई नहीं रात। ध्यान से सुनो। पानी से बाहर निकलो, पहले देखो। मोई तो भैया डर लग रहा है। हे भगवान, नहीं देख लियो। ये तू काज में मारे जात में डर लग रहा है। देख ले। बता जल से निकल के आओ भर तारे। अच्छा नेक देखो नदिया पे, जल से निकल के आओ भर तारे। नेक देखो नदिया पे। देख लेने हम तुम्हारे की तुम खात हो भाग्य है। तुम मर दो वैसे। हम मत हो हमें शेर हमारा भाग्य मध्य का शेरा बने तो। मैं तो बड़ी शर्म आ रही कि तुम्हारे आदमी के संग हमारे ब्याह है गो। तुम मर दो, तुम तो और चलो पार कर गए। और मैं पहुंचे मरेगा तो हम शेरवानी। ऐसी कोई बात ना है। देखो अब गुस्सा चढ़ रही है। अगर ऐसी बात है तो तुम बैठो, करे हम जा रहे को है। तू कितनी वाली शेर है? हाँ हम जा रहे, तुम बैठो, हम जा रहे हैं। अगर ना देखी सुनो, घर में बैठो घूंघट मारे, जाए भूतन को देखूंगी। भूतन देखूंगी, पलम में भूतन देखूंगी। घर में बैठो घूंघट मारे, जाए भूतन को देखूंगी। ऐसी आता है तो इतना न मैं हूँ तो कमजोर से नहीं जाता हूँ, जा रहा हूँ। हाँ जाने देखिया। अरे बहू मरेगा तो ऐसी बात ही मत करो। जैसी बात ना तुम कटा करो। दरिंदो लोगी तेरी पे। हाँ अगर मरे गए तो उनको गए तुम कहते। अच्छा हाँ ले तो हम जा ही गए तो पहले तो बाहर ढाई ले आना पड़ेगा मुझे। चलो लला रो मत बेटा, पुतुआ रो मत। कितना सुंदर है लला ये बेटा। चुप रहो बेटा, चुप रह बेटा। हाँ बेटा आओ तुम मेरे साथ चला, पीठ पे बैठो बेटा। आओ शाबाश। वो पलंग क्या भैया है बेटा? उधर भैया है तुम्हारा भाई है? क्यों बेटा तुम्हारा भाई है? अच्छा भाई है बेटा, चुप हो जाओ। भाई पीठ कंधन पे आ, कंधन पे चल ले ये आ गए। हाय राम, इतनी सुंदर बच्चा। देखो तुम जाए ना, किस्मत खुल गई। संतान वाले है गए, बड़े भाग्य तो मिलते संतान।
देख लो भगवान ने कैसी कृपा करी है। और इधर से तो वहीं डर पे रहो, पर अब मेरा पेट भरेगा। चलो दोनों अच्छे है ना, घर पा लेंगे दोनों ने। चलो ले चलो चलो। चलो बेटा चलो चलो। ये भगवान, महाराज तो चले गए, मुझे उस बात का तो दुख है, मगर सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि इस राज को कौन संभालेगा। ये भगवान, मैं तुम्हें साक्षी मानकर ये निर्णय लेती हूँ कि मेरे दरवाजे पे जो भी सबसे पहले आएगा, मैं उसे यहाँ का राजा बना दूंगी। अरे सुबह तो हो गया। सुनो भैया। जी महारानी साहिबा। जाओ, शीघ्र जाओ, फाटक पे जो भी मिल जाए उसे ले आओ अंदर। महारानी साहिबा, इस नौकर की ये तो हिम्मत नहीं है कि जो आपसे ये पूछे कि हमें क्यों भेजा जा रहा है, फिर भी अकस्मात इस आदेश की सुनकर आदेश को शंका हो गई महारानी। अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद, आप जल्दी जाइए। पता तो चलना ही है, मानना है आपकी आज्ञा को, मैं जा रहा हूँ। अरे भाई उठो, उठो भाई, मैं कुछ बोल रहा हूँ, उठो। भैया आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? दिखाई नहीं दे रहा मैं कौन हूँ? मैं यहाँ का कर्मचारी हूँ भाई। लेकिन हमसे ऐसी कौन सी भूल बन गई? मैं तो वैसे भी आपत्तियों में खेल रहा हूँ, मर मर करके जी रहा हूँ। कौन सी ऐसी हमसे गलती बन गई जो आप हमें यहाँ से उठा रहे हैं? ज्यादा नहीं हम जानते, महारानी का हमें आदेश मिला है कि फाटक पर जो भी मिलेगा उसे लाना है। तुम्हें भूल परेशानी है तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, चलो चलो साथ। अगर ऐसी बात है तो चलो चलो, मैं चल रहा हूँ। हाँ चलना पड़ेगा। महारानी साहिबा की जय हो। क्या हुआ? हुआ ये, आपने आदेश दिया, ये साहिबान वहाँ फाटक पर थे, इनको हम ले आए। अच्छा किया। पूछो, बात करो अपनी। आप उदास क्यों? उदास के लिए मेरे पास कुछ रहा ही नहीं महारानी। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि हम कौन हैं, कहाँ के हैं। इतना तो मालूम है, नदी में बहता हुआ जा रहा था, तुम्हारे दरवाजे का थोड़ा सहारा मिल गया, वहाँ लेट करके मैं विश्राम कर रहा था, और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवा लिया? उनसे कौन सी ऐसी गलती बनी? तुमसे कोई गलती नहीं हुई, न कोई भूल हुई है। आज से तुम इस राज्य के राजा हो। ऐसा न कहो, ऐसा न कहो, ये राज्य किस्मत में कहाँ है। मैं तो उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूँ कि कितने वक्त मेरी मौत हो। ना, ऐसा ना कहिए। आज से तुम इस राज्य को संभालोगे और आज से तुम ही इस राज्य के राजा हो। अगर आपकी ये आज्ञा है तो मुझे मंजूर है। हाँ, खाए खाए के देख ले, कम द्वार पे गडाटा की पीठ पे लदलन के बाकी नौक में दम कर दई। पट्ठा दे परे आज ले, चलो तुम दोनों चलो घरे ले। बढ़िया, कहाँ जाए? अरे बढ़िया, इन्हें तो पुरान खाए लो। तुम ऐसे चिल्लाते रहे। कैसे चिल्लाए? पूरी जिंदगी बीते तुम्हारी। कैसे चिल्लाए? जे सबका जो है हमारे के लिए चटनी बनाए, और जे देखो लाल पट्ठा है गए खाए खाए के। जिनता कहो ने कि थोड़ी दौड़ धूप करें। इन्हें हम दूध पिला तो। दूध? हाँ, दूध भैंस ना है फिर दूध। सोई तो हम कहें कि छीटना दूध जात को है। अरे ना, माँ की ममता आए। जब ममता हमारे के लिए कमाऊंगा, एक दोनों आई खाए खाए देख। हाँ दोनों के जो कि दोनों हम बताते हैं, और अब हमारा हाथ उठाने वाला है। ऐसा है, इन्हें पे चिल्ला करो मती। अच्छा क्यों चिल्लाते हैं ना कि बड़बेल कम होती है? खाई पीवी सुबह निकाल लेते हैं बच्चे की। हम निकाल लेते हैं, तो इन्हें दौड़ा ताई में फायदा, ये दौड़ेंगे तो भरती है जी, जितना उड़ाना धोए धोए के इनके हाथों में ठेंडे पच जी। अच्छा चुप है, हम कह दिए उनसे। बेटा सरवर नीर रोया दौड़ लगा भी जाया करो।
माताजी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपके पास रहकर माता पिता का प्यार पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी मैं सेवा के लिए कहीं जाकर के मैं नौकरी कर सकूँ, यदि आप आदेश दे दो। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? घर में कामों की कमी है? नहीं, हमारा कर्तव्य है पिताजी। नहीं बेटा, ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, मत तोने बुढ़िया, मत तोने। बच्चा जब बड़े है गए तो ये जाए वो चाहते ही नहीं जानते। जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह पाऊंगी। बेटा बनी मेरी रहे। बात मान जाओ। मान जा। जाओ बेटा, आप जाते रही हो, बस जय तीम होते हैं, आओगे ना तो दुख है। जाओ बुढ़िया, कहीं तो नहीं बने के चले जाओ। अब हम पे ना जियो याद तू भाई के दे दे रखी पुड़िया। दरोगा जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, कैसे आए भाई? मैं नौकरी के लिए आया हूँ। बहुत सुंदर, हमें भी आवश्यकता थी, हमारे महाराज का भी हुक्म था। तुम्हारे हम तंदुरुस्ती को देखकर प्रसन्न हैं और यहाँ तुम्हें नौकरी पर रखने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे, लखटकिया की पोस्ट पर तुम्हें रहना है। काम समझो, काम यह है कि जो कोई नहीं करेगा वो लखटकिया को करना होगा। बोलो मंजूर है? जी मंजूर है। ठीक है, अपने कमरे में पहुंचो। क्यों, क्या सोच रही है? कुछ नहीं भैया, आपने क्या वादा किया था कि 12 वर्ष के बाद ही आप मुझे अपनी पत्नी बनाएंगे, उससे पहले ही आप अपने वादे को भूल गए, वादा तोड़ने लगे। मुझे ऐसी अबला पर आप धमकाने लगे। ये तो घोर अन्याय है भैया, कुछ तो तरस खाओ मुझे। वो 10 वर्ष तो बीत गई, अब 2 वर्ष रह गए हैं, इनको कट्टम कट्टा कर दो। नहीं, आज भी मुझे अपनी पत्नी का इंतजार है। अभी भी मान जा। बहन जी, एक काम करो, एक दूसरा राज्य आ गया, मैं यहाँ शरपना में जा रहा हूँ, जो अपनी रक्षा के लिए 2 सिपाही लेके आ रहा हूँ, तब तक आप नाव को देखे रहना। ठीक है भैया, जल्दी लौटना। अच्छा लगा होगा ना बहन का है तब? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे बहन कहते हैं। जा रहा हूँ। दरोगा जी नमस्कार। नमस्कार। दरोगा जी, हाँ मैं सौदागर हूँ, मेरी नाव वहाँ पर जहाँ पर माल खजाना रखा हुआ है, मुझे 2 सिपाही की जरूरत है, आप दे देना। सौदागर हो? हाँ। कोई सौदा है? नहीं, आप। माल रखाने के लिए सिपाही भेजने हैं। हाँ। ऐसो सर्दी का मौसम है हाँ। और हमें ठंड लगती है। अच्छा। सर्दी लग रही है। अच्छा जी। जानते हो सर्दी क्यों लग रही है? अब क्या पता। माल रखवाने के लिए सिपाही चाहिए ना। हाँ। 20 रुपए दो। अच्छा चलो। अच्छा ठीक। जाओ, आप आ जाएंगे सिपाही, चिंता ही मत करो। नमस्कार। सो रहे हो? अरे सो रहे हो? लखटकियों में से ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं सो रहे हैं। अच्छा ठीक। सुनो, एक सौदागर जहाज ले अपना नाव होती है, जानते हो नाव को? हाँ जानता हूँ। पानी में चलती है, माल लगता है। सौदागर यही घाट पर रुका हुआ है और उसने आकर 2 सिपाही मांगे हुए, ऊपर से परमिशन है, इसलिए अपने 2 सिपाहियों को वहां जाना है। सिपाही नंबर 72 73 35 सरवर, सिपाही नंबर 3513 नीर। जी। दोनों आदमियों को फिदसला से पहुंचना है नाव की रक्षा करने को। ऑर्डर। जाता हूँ सर। भैया देखो, ये सर्दी कैसी पड़ रही है और समय भी नहीं कट रहा है, कुछ सुनाओ भैया। नीर, बेटा मैं अपनी बीती सुनाएं या जग बीती सुनाएं? भैया मैं तो छोटा हूँ, तुम अपनी अपबीती सुनाओ। तो आज धोबी और धोबिन को हम माता और पिता समझ रहे हैं, मगर मेरे भाई ये हमारे तुम्हारे माता पिता नहीं हैं। तो हम एक राजा के लड़का थे, लेकिन क्या करें, ये किस्मत की बात है। क्या भैया? पुत्र, अंबा नगरी एक शहर, अरे जहाँ के दया अम्बराज तपधारी रे। अंबा नगरी एक शहर, जहाँ के दया अम्बराज तपधारी रे। हे भगवान, हे प्रभु, बारे बारे सुकुमारे आमली हथी महतारी
पिता, ये दोनों बालक कौन हैं कि मेरे स्वामी का नाम ले रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं? हे प्रभु, मुझे धैर्य बंधाओ। लेकिन भैया नीर, पिताजी बड़े दानी थे। हम किसी राजा के बच्चे हैं भैया। हाँ भैया। अच्छा, अरे नाना में देखे राजधानी फिर मिल गई थी भटियारी रे। आई भी किस्मत, ये तो मेरे ही बालक लग रहे हैं। हाय विधाता। अरे नाना में दीनी राजधानी मिल गई थी भटियारी रे। धोखा दे के भटियारी ने दई मात को मारी दे। भैया हे भगवान, मेरी बात को समझ रहे हैं कि मर गई। आज मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि अपने पुत्रों को मैं सीने से लगा लूं, ये भी अधिकार छीन लिया। वारी प्रभु हुआ। रो नहीं भैया, रो नहीं भैया, आप भी तो रो रहे हैं, देखो। नहीं, कोई बात नहीं भैया। पिताजी ने ब्राह्मण को दान में राज्य देने के बाद भटियारी के घर में नौकरी की, लेकिन भटियारी ने हमारी माँ को मार दिया। उसके बाद लेके गोद में मेरा बाबुल गए नदी तैयारी रे। हे भगवान, मेरे स्वामी ने कितना संघर्ष किया। हम दोनों को छोड़ नदिया में बीनी धान गवाई रे। भैया बस रहने दो, बस भैया रहने दो। नहीं 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 नहीं, रोते नहीं है पिताजी। हम और तुमको नदी से पार जा रहे थे करने के लिए। हम दूसरी तरफ थे, तुम दूसरी तरफ थे। पिताजी तब तक नदी में बहते हुए चले गए, वो डूब गए। हाय विधाता, मेरे स्वामी अब नहीं रहे। ये बात से कैसी बातें कर रहे हैं प्रभु? मुझे धैर्य बंधाओ हे ईश्वर। ताके बाद में धोबी गए भ्रात के बुलाई रे। करके भारी प्यार लला मोई प्यारो दो बनाई रे। भैया नीर, ये रोना धोना छोड़ो, सवेरा हो गया, चलो चल रहे हैं। सौदागर, हम जा रहे हैं, हमारी ड्यूटी खत्म हुई, देखना अपना माल। हाय राम, मेरे बेटा, बेटा नीर, नीर, बेटा, बेटा सरवर, बेटा। ये भगवान, ये तो बहुत दूर चले गए, अब मैं इनसे कैसे मिलूं? इस सारी सौदागर की धन दौलत पानी में फेंक देती हूँ, तभी मैं अपने पुत्रों से मिल पाऊंगी। भैया, भैया, क्या बात है? भैया, वो जो जितना खजाना और जो कुछ था, वो सारे जो पहरेदार आए थे हमारी रखवाली के लिए, वो ले गए। ले गए? हाँ ले गए? हाँ। अच्छा, जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ राजा के दरबार में, जा रहा हूँ, सरोगारी से बात करूँगा। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या है, बड़े घबराने हुए लगते हो? महाराज, महाराज क्या बताऊं, आप ही रक्षक और आप ही रक्षक। क्या कह रहे हो? भूख में तो हो? महाराज, मैं ठीक कह रहा हूँ। क्यों, बात क्या हो गई? आपके यहाँ से 2 सिपाही मेरे यहाँ गए थे, वो मेरा सारा सामान लेकर के भाग आए। रात में? हाँ। गवाह कौन है इसका? महाराज, मेरी पत्नी। आपकी पत्नी आपके साथ है? अभी मैं लेके आ रहा हूँ। क्या दरोगा जी,
हजूर, रात में जिन सिपाहियों को वहां भेजा हो उन दोनों के कमरों की तलाशी लीजिए पहले, कितनी दौलत है उनके पास, और उन दोनों को पकड़ करके हमारे सामने हाजिर करो। हुक्म की ताबीर की जाएगी। सरवर नीर 2 सिपाही थे। सौदागर, जी सरकार, ये है मेरी पत्नी। ले आए? हाँ। पहचानो। महाराज की जय हो। हजूर, ये है सरवर नीर, पहचानवाओ। हाँ महाराज, यही दोनों पुत्र थे। लेकिन ये घूंघट कैसा है आपके चेहरे पे? महाराज, ये घूंघट तो अभी मैं नहीं खोलूंगी, लेकिन ये बात मैं कह सकती हूँ कि यही दोनों पुत्र आए हुए थे यहाँ रात को पहरेदारी के लिए। तो हमें ये बताओ, क्या यही दोनों चोर हैं? नहीं महाराज, ये तो मैं नहीं कहूंगी कि धन दौलत इन्हीं ने चुराई है। फिर क्या है? मुख्य बात तो सिर्फ इतनी है महाराज, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सौदागर भी झूठ बोल रहा है और इन बच्चों ने भी चोरी नहीं की, लेकिन इन दोनों बालकों ने जो रात को एक दूसरे को कहानी सुनाई थी, वो बात एक बार फिर कहलवा दीजिए। कहानी? हाँ महाराज। इसका मतलब है कि तुम दोनों कहानी कहने में लगे रहे, माल कोई और ले गया? नहीं सरकार, क्या कहानी कही थी तुम दोनों ने? हमने अपने बेटी कही महाराज। अपनी बीती? कहाँ रहते हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा और क्या नाम तुम्हारे बाप का? सुनो महाराज। अंबानगरी एक राज था और अमराज भूपाल, मात हमारी आमिली, सरवर नीर हमलाल। पुत्र सरवर नीर, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं लाल? अब तक कौन से मेरे पुत्र? मेरी माँ। लेकिन पुत्र, मुझे भी पहचानो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्या? हाँ, मैं नदी में डूब गया था, लेकिन मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। आप पिताजी मेरे? मैं तुम्हारा पिता हूँ। प्रणाम करता हूँ पिताजी। माँ, तुम्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ। सुखी रहो मेरे पुत्र। लेकिन स्वामी, ये आपकी पत्नी आमिली। महाराज, आप मुझे नहीं पहचान सके, मैं आपकी धर्म पत्नी आमिली चरण स्पर्श करती हूँ स्वामी। सुखी रहो। लेकिन तुम कहाँ थी? अब तक जिंदा? हाँ महाराज, आपके बिना जीवित हूँ। पता है, जो भटियारे ने हमारी मदद की थी स्वामी, उसी ने मुझे इस सौदागर को पैसों के लालच में बेच दिया। दूसरे की इज्जत को दौलत के रूप में खरीद रहे हो तुम? हैं? महाराज, बात तो गलत है, लेकिन आप पूछ सकते हो, आपकी ये धर्म पत्नी। मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता। जल्लाद कहाँ चले गए? तैयार है, इसको बर्बादी बोलो। नहीं महाराज, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ स्वामी। महाराज, वैसे तो इन्होंने ये बहुत गलत किया कि दूसरे की पत्नी को इन्होंने खरीदा, दूसरे की इज्जत को इन्होंने अपना बनाना चाहा, लेकिन स्वामी मैं आपकी थी, मैं आपकी हूँ और आपकी ही रहूंगी। इस सौदागर भैया ने तो मुझे आपकी अमानत बनाकर रखा है स्वामी। धन्य हो बहन, धन्य हो। ये मेरा भाई है, इसे क्षमा कर दीजिए महाराज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें एक बात बताओ, वो भटियारी कहाँ है जिस भटियारी ने बेच करके मेरी पत्नी को तुम्हारे साथ किया? दरोगा जी। जी हजूर। उस भटियारी को बांध करके मेरे सामने पेश करो। अभी लो। भटियारी का बच्चा हमारे महाराज की महारानी को परेशान। ए भटियारी, भटियारी जी कहिए। देख नहीं रही है, दरोगा जी खड़े हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। देख लो महाराज, ये कब रही है, यही भटियारी हम खींच के लाए से। भटियारी जी मुझे महाराज। पहचाना? जी पहचान लिया। मैं वही हूँ जो तुम्हारे घर में मजदूरी किया करता था, तुम्हारे घर में पत्ते बीन करके अपना गुजारा किया करता था। मुझे क्षमा कर दो महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत भूल हो गई। भूल वाली बात नहीं है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि तुमने मेरी औरत को सौदागर के हाथ में बेच दिया और मुझसे ये कहा कि तुम्हारी औरत कहीं भाग गई। महाराज, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो महाराज। अगर हमने तुम्हें क्षमा किया तो देखने वाले लोगों का भी उत्साह आगे बढ़ जाएगा। इसलिए दरोगा जी। जी हजूर। जल्लादों को बुला करके और इस भटियारी को इस बुरे तरीका से इसकी जान लो जो देखने वालों का भी कलेजा हिल जाए। जी हजूर, इसने गलती नहीं गलता किया है। अरे महाराज, राधे राधे। आप यहाँ? हाँ,
अरे तुम वही तो महात्मा हो जो तुमने हमारा शासन छीना था। वही तो राजन, मैं सब कुछ तुम्हारा राजपाट तुम्हें देने के लिए आया हूँ। मैंने तो केवल परीक्षा दी थी राजन। घर के बर्बादी करने में बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ी। नहीं राजन, मैं बहुत खुश हूँ। मान लिया कि आप धर्म पर चलने वाले बहुत ही बड़े दानवीर राजा हैं। आप कुछ मांगना चाहें तो मांग लीजिए। मांगने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मांगना चाहे तो मेरी पत्नी मांगे, जिसने हमेशा कष्टों का सामना किया है, दुखों को झेला है। आप उनसे बात कर लो। रानी कामली, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? आज ये सब कुछ राजपाट जो है वो तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहा। और मांगो। महाराज, साधु महात्मा जी, मैं क्या मांगूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देना ही है आपको तो बस इतना दीजिए मुझे कि जो मेरे पति हैं, जब भी मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आऊं, बार बार मुझे बार बार यही पति मिले। और महाराज, यही दोनों पुत्र मुझे बार बार मिले जिन्होंने धर्म के कारण इतने कष्ट सहन करे। प्रभु, बस इतना ही दीजिए मुझे। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। धन्य हो, धन्य हो। लाल बेटा, वो महान मूर्ति कौन है जिन्होंने तुम दोनों को जीवित रखा? तुम दोनों को जीवित रखकर पालन पोषण कर कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया पुत्र। उन्हें मुझे मिलवाओ एक बार। जरूर माँ। आप ही वो जिन्होंने हमारे बच्चों का पालन पोषण किया है। महाराज, आप मत कहो, हम छोड़ने आदमी हैं, हम कपड़ा लता धोते हैं। आप मत कहो। लेकिन तुम्हारा बड़ा एहसान है। एहसान काऊ कछु ना, ईश्वर की दई दे है। तुम्हारे छोटे बच्चों को चलो हमने पालो। महाराज, ये तो हमारा फर्ज था पालने का। तुम दोनों का हम बड़ा एहसान मानते हैं कि तुम दोनों ने हमारे बच्चों को बचपन से पाल करके बड़ा किया और हमसे मिल गए। आज तुम हमारे लिए भगवान के समान हो। हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। अब तुम यहीं रुकोगे दोनों आदमी, ठीक है ना? नहीं महाराज, हम खुश हैं, हम तो मजूर हैं, हम बहुत कपड़ा धोते हैं, जाऊँ धोएंगे। अरे पागल हो गए हो? यहाँ तुम राजा बन के रहोगे बिल्कुल। देख ले बुढ़िया, सुन रही सुनने। अब ₹1 में रुपया और बस खाओ के पट्टी तो झाग जा रहे होटल में रोटी मौज डरी है। होता है अब तुम भुरिया को दुख दोगी, मुझे बात अच्छी ना है। वो जहाँ है कौन सा दुख दो? तुमने दुख ना दो, दुख वो दे दिया। वो बता रही थी सोमवार को पिछले वो खिचड़ी बनाई, तुम अकेली खाई गई। भैया सही बात है। तुम घर तो न देती। खिचड़ी मैंने बनाई तो मैं नहीं खाऊं? अरे तुमने बनाई तो मैं खवा देती, बचे तो चल। सुनते आ जाती है। बताओ कोई ले चलो चाहिल पार, कोई ले चलो चाहिल पार, कोई ले चलो चाहिल पार। बिताई कौन ले चलो भिंड मोरे नाम पर सवा और का ग्वालियर के निवास है। सही कह रही हूँ, मुझे घर में अच्छा न लगा तो मुझे लगाती है क्या इस संग ही रहूं। ये सुहाने पल की मुलाकातें हम न भूलेंगे, प्यार की बातें। ये सुहाने पल ये मुलाकातें हम न भूलेंगे, प्यार की बातें। जब उठाए हम निगाहें, तुमको देखे तुमको पाए, प्यार ये होगा न कम। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम, ना जुदा होंगे हम।
देंगी